हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो क्या था? क्यूब। कहाँ पे अपन आगे थे? क्यूब के ऊपर, है ना। क्यूब सिमेट्री से देखकर क्यूब को कैसे सोल्व किया जा सकता है ना। और भी मेथड है क्यूब को सोल्व करने के, ठीक है। किरचॉफ लॉ से भी करेंगे, इनको आगे जाके दोबारा सोल्व करेंगे किरचॉफ लॉ से, ठीक है। फिलहाल सिमेट्री से भी सोल्व किए जा सकते हैं ना। सिमेट्री से करेंगे तो थोड़ा सा मतलब छोटा हो जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और इजीली याद भी रहेगा। पर थोड़ा सा इसके अंदर क्या है कि जो सिमेट्री, क्योंकि डायग्राम अब तक जो आपने सिमेट्री देखी है वो कैसे थे? डायग्राम 2D में थे ना। अब क्यूब है तो किसमें? 3D में। तो सिमेट्री देखने के लिए थोड़ा सा चेक करना पड़ता है ना, थोड़ा सा मतलब कि दिमाग लगाना पड़ता है ना। देखिए, मान लीजिए ये क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब है। अच्छा, इसी क्यूब में अब देखो, ये जो साइड्स हैं इनको बोला जाता है एज। क्या बोला जाता है? एज। और एज कितनी होती है? 12 एज होती है क्यूब में ना। ये कहलाते हैं कॉर्नर, ठीक है। अच्छा, जो ये टेबल लाइन होती है इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल, है ना। ये फेस डायगोनल कितने होते हैं? जितने फेस होंगे। फेस कितने हैं इसमें? 6 फेस है, तो 6 फेस डायगोनल। और एक ये वाला यहां से इस एंड को जोड़ने वाला ये, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं क्यूब में। तो एज कितनी? 12, फेस कितने? 6, फेस डायगोनल कितने? 12। 6 के एक फेस में कितने डायगोनल होंगे? 2, तो कितने हो जाएंगे फेस डायगोनल? 12। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4, ठीक है। मान लीजिए ये क्यूब है और इसकी जो ये जो एज है इसकी, इन सभी एज का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ये आर रेजिस्टेंस का वायर है, ये भी आर आर आर, यानी टोटल कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना। मुझसे कहा गया कि बॉडी डायगोनल के अबाउट टोटल रेजिस्टेंस बताइए। किसके अबाउट बताना है? बॉडी डायगोनल, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना। जैसे मैं इसको लिख लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो ये वाला मान लेते हैं। मान लीजिए आपको जो टोटल रेजिस्टेंस बताना है वो 1 6 के अक्रॉस बताना है, यानी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस। कोई सा ले लीजिए, सब सेम है ना। इसके अक्रॉस आपसे पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस बताना है 1 और 6 के अक्रॉस, है ना। अच्छा, अब सिमेट्री देखो कैसे देखोगे। 1 को इधर लिख लो और 6 को इधर लिख लो। अब गौर से देखो, 1 से 3 पॉइंट देखो, 1 से 4, 1 से 8 और 1 से 2। क्या ये तीनों पॉइंट एज पे है? यस सर। इससे ये किस पे है? एज पे। ये भी कितनी? एज पे, और ये भी एज पे। अच्छा, ये 2 पॉइंट 6 से कैसा है? फेस डायगोनल पे। किस पे है? फेस डायगोनल पे। यहाँ पे 5 जो है वो 1 से कैसा है? सॉरी, कौन सा? 4 6 से कैसा है? फेस डायगोनल पे है। अच्छा जी। और तीसरा 8 भी 6 से कैसा है? फेस डायगोनल से, फेस डायगोनल पे, है ना। अच्छा, यानी कुल मिला के देखो तो 3 पॉइंट कौन कौन से? 2 4 2 4 और 8, देखो 3 पॉइंट, है ना। ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो 1 से तो पड़ रहे हैं एज पे, और 6 से किस पे पड़ रहे हैं? फेस डायगोनल पे। देख लो, 1 से 2 कैसा है? एज पे। और 6 से 1 और 6 के क्रॉस निकालना है, 6 से किस पे पड़ेगा? फेस डायगोनल पे। ऐसे 4 देखो, 4 1 से एज पे है और 6 से फेस डायगोनल पे है जी। तो ये भी एज पे है और ये किस पे है? इससे फेस डायगोनल। ये एज, ये, यानी ये तीनों पॉइंट, ठीक है, ये तीनों पॉइंट सेम पोजीशन पे है। सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इधर से देखो तब भी वो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। इधर से देखो तो इधर से ये फेस पे आ रहा है, ये भी फेस डायगोनल पे, ये भी फेस डायगोनल पे। इधर से देखो तो ये एज पे आ रहा है, ये भी एज पे, ये भी एज पे। यानी कुल मिला के ये तीनों पॉइंट सिमेट्रिक है, यानी इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और देखो, अब वो पॉइंट सर्च करो जो 1 से फेस पे पढ़ रहे हो और 2 से एज पे, सॉरी 6 से एज पे, ठीक है। अच्छा जी, अब 6 से एज पे कौन कौन से देखो। अभी तक मैंने कौन से पॉइंट सेलेक्ट किए? जो 1 से कहा थे? एज पे थे।
और 6 से किस पे थे, फेस पे पढ़ रहे थे। अब उल्टा नहीं है, ऐसे पॉइंट जो सारे 1 से किस पे पढ़े, फेस पे, और 6 से पढ़े एज पे। जैसे देखो कौन सा, देखो पॉइंट ऐसा कौन सा होगा जो 1 से फेस पे और 6 से किस पे है, एज पे। तो देखो ऐसा पॉइंट है, देखो 5 कौन सा है, 5। क्या 5 1 से फेस पे पढ़ता है, यस सर, और 6 से किस पे पढ़ रहा है, एज पे, यस सर। देखो यहां से फेस है, यहां से एज पे है। दूसरा देखो एक पॉइंट है 7, 7 देखो 1 से तो पढ़ेगा फेस पे और 6 से पढ़ेगा एज पे। तो देखो 7 ये भी यहां से फेस पे और यहां से एज पे है। देखो भाई 7 को है जी। अच्छा और ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट और है 3 किससे पढ़ रहा है, 6 से तो एज पे पढ़ रहा है और 1 से किस पे पढ़ रहा है, फेस पे। यानी एक ऐसा पॉइंट है 3 जो 1 से पढ़ेगा फेस पे और 3 से पढ़ेगा एज पे। बात समझे? तो फिक्स टेक्निक है, जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आप इसको ऐसा कैसा याद रखेंगे, तब जाके आपको याद रहेगा ना। पहले ऐसे पॉइंट सिलेक्ट कर लो, आपको तो सिमेट्रिक पॉइंट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले ऐसे पॉइंट सिलेक्ट कर लो जो 1 से एज पे है और 6 से फेस पे है। फिर ऐसे सिलेक्ट कर लो जो 1 से फेस पे है, 6 से एज पे है। आपको ऐसा लिखना है, देखो 1 से सबसे पहले एज वाले निकालने, तो 1 से आप चेक कर लो एज कितनी निकल रही है। 1 से 3 एज निकल रही है, 1 2 3, तो 3 पॉइंट बनेंगे। जब आप 6 से लिख लो, आप 6 से एज पे लिख रहे हैं तो 6 को पकड़ लो, इससे कितने देखो 1 2 3 एज निकल रही है, ये 3 पॉइंट किससे होंगे, जो 6 से एज पे होंगे, और ये तीनों किससे होंगे, 1 से किस पे होंगे, फेस पे। अच्छा यानी कुल मिला के अगर आप देखो तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, इसके अलावा 2 4 और 8 ये तीनों तो एक ही पॉइंट होंगे भाई। ये 1 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है, एक पॉइंट इनके बीच में आएगा 2 4 और 8, तीनों सेम पोटेंशियल पे है, एक ही पॉइंट मान लो ना। ऐसे ही एक पॉइंट आएगा 5 7 3, 5 7 और 3, ये तीनों भी सेम पोटेंशियल पे है जी। अब बनाओ, देखो इन दोनों के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं, देखो 3, एक तो 1 और 2 के बीच में, एक 4 के बीच में, एक 8 के बीच में, और ये 2 और ये 3 रेजिस्टेंस है ना भाई। 1 और 2 4 8 के बीच में, 1 से 2 4 8 के बीच में 1 2 3 रेजिस्टेंस हो गए। ऐसे ही यहां से देखो 3 रेजिस्टेंस इसमें है, 1 2 3, कितने रेजिस्टेंस हो गए भाई, 6 रेजिस्टेंस हो गए। अब बचे कितने, 6, टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 12, तो बचे हुए 6 किसके बीच में, इनके बीच में, यहाँ पे यानी 6 रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं। एक वो सारे रेजिस्टेंस इन पॉइंट्स के बीच में आएंगे, 2 3 4 5 और 6। अगर आप गौर से देखो ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, r/3, ये 6 मिलके कितने हो जाएंगे, r/6, और ये तीनों मिलके r/3। अब ये तीनों सीरीज में, तो सिंपल जोड़ दो, ये आ गया आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा सोल्व करोगे तो भाई 6 एलसीएम आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो इधर कितना आएगा, 2r प्लस r प्लस 2r, यानी r कितने होंगे, 2 2 4 और 1 5, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो आया 5r/6। कितना आया, 5r/6। अच्छा जी देखिए, जब वापस से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, क्यूब के अंदर इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स निकालने हैं। ये पॉइंट सिमेट्री से आप बोल सकते हो ना, जैसे आपका दोबारा बना देता हूं कि जैसे ये था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहले बोल्ड डायगोनल यानी 1 और 6 का क्रॉस निकालना था, तो सबसे पहले आपने पॉइंट्स देखे, तो सबसे पहले वो पॉइंट देख लो जो 1 से एज पे पड़ रहे हैं और 6 से फेस पे। तो 1 से एज कितनी निकल रही है, 1 2 3, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे भाई। कौन कौन से, 2 4 और 8, तीनों की पोटेंशियल होंगे। ऐसे वो पॉइंट देख लो जो 6 से किस पे है, एज पे, 7 5 और 3, तीन ये कैसे हो गए भाई, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। यानी 1 और 6 के क्रॉस निकालना है, इसके बीच में देखो 1 से देख लो 2 4 5, 2 4
5 इक्विपोटेंशियल। ऐसे अब 6 से देख लो 7 5 गलत लिख क्या, कितना आ गया 2 8 4 2 4 और 8, ये तीनों 1 से किस पे हैं, एज पे ना, 2 4 8। अब 6 से देख लो एज पे कौन कौन है, 6 से 3 एज निकलते हैं 1 2 3, तो ये कौन सा 7 एक 3 और एक 5, यानी आप लिख लो 3 7 5। अच्छा 3 रेजिस्टेंस इनके बीच में 1 2 3, 3 इनके बीच में 1 2 3, कितने हो गए 6, बचे हुए 6 किधर इन सबके बीच में लगे हुए, ठीक है। तो 6 रेजिस्टेंस इनके बीच में लगा दो भाई, ऐसे करके 6 रेजिस्टेंस, यानी कुल मिला के इधर कितना होगा r/3, इधर टोटल कितना होगा r/6 और ये कितना होगा r/3, तीनों जोड़ लो रिजल्ट आएगा 5r/6, कितना आएगा 5r/6, है ना। सिमेट्री से सोल्व किया है। अगर आप इस ऐसे ट्रिक याद रखते हैं तो आप वन लाइनर सोल्व हो जाएगा, आप सिंपल सा 1 और 6 साथ में लिख लो और फिर बीच में पहले 1 से एज वाले लिख लो और फिर लिख लो 6 से एज वाले और सारे रेजिस्टेंस के बीच में जोड़ दो, काम खत्म, ठीक है। अच्छा अब दूसरा देखो, अगर मैं पूछूं आपको एज के अबाउट, किसके अबाउट, एज के अबाउट, है ना, जैसे मैंने पूछा 1 और 2 के अबाउट, किसी भी पूछा एज, यानी अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पूछूं भाई आपसे टोटल रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए ना, कि देखो सबसे पहले तो वही लिख लो आप 1 एंड 2। अब ऐसे पॉइंट लिख लो जो 1 से एज पे आ रहे हैं, तो 1 से एज पे और 2 से फेस पे, हाँ, तो 1 से एज पे कौन आ रहा है भाई 8 और ये 2 से किस पे है फेस पे, तो यहां से एज और यहां से फेस, ऐसा कौन सा पॉइंट है भाई 8 है ना, 1 से तो किस पे पड़ रहा है एज पे और यहां से किस पे पड़ रहा है भाई फेस डायगोनल पे, ठीक है। अच्छा ऐसा एक पॉइंट भाई 4 भी है, 4 भी ऐसा पॉइंट, ये यहां से किस पे है भाई एज पे और यहां से किस पे है भाई फेस पे, ठीक है। अच्छा अब उल्टा देखो, जो 1 से फेस पे और 2 से एज पे कौन सा भाई 7 1 से कैसा पड़ रहा है फेस पे और 2 से कैसा पड़ रहा है एज पे। और देखो ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा पॉइंट है भाई 3, जो 1 से तो फेस पे है और 2 से किस पे है एज पे, ये बन गया फेस, ये बन गया एज, यानी 8 और 4 इक्विपोटेंशियल होंगे और 3 और 7 भी इक्विपोटेंशियल होंगे, है ना। अच्छा अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो कैसे बना रहा हूं मैं। सबसे पहले बना लो 1 एंड 2, ये हो गया 1 और 2, भाई 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो जोड़ दो, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट लिख लो 4 और 8 1 से एज पे और ये 2 से एज पे कौन कौन से 3 और 7, पास में दो रेजिस्टेंस तो इसके बीच में जुड़ेंगे, देखो 1 2 पॉइंट है ना, और 2 ही रेजिस्टेंस इधर जुड़ेंगे 1 2, ठीक है। अच्छा जी और देखो अब पॉइंट बच कौन सी गई, देखो 1 2 3 4, एक बच गया 5, एक बच गया 6, तो 5 और 6 है ना, तो 5 और 6 को इधर लिख लो भाई, इधर लिख लो 4 के ऊपर 5 और एक लिख लो भाई 3 के ऊपर 6, ऐसा लिख लो ना। अच्छा जी 3 के ऊपर 6, तो ये ऐसा क्यों बना मैं समझाऊंगा आपको ना, आप उसकी टेंशन है, पहले एक बार आप डायग्राम देखें ना। अच्छा दो देखो एक पॉइंट से 2 पॉइंट जुड़े थे, 2 रेजिस्टेंस लगा दी, अब इस पॉइंट से ये 2 पॉइंट है 1 2 रेजिस्टेंस कर लगाओ, 1 2 रेजिस्टेंस कर लगाओ, एक 5 और 6 के बीच में भी है भाई रेजिस्टेंस, एक 5 और 6 के बीच में लगाओ, कितने हो गए देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बचे कितने 2 2 1, ये बन गया, ठीक है। कैसे बना, अब पहले आप बनाने का तरीका देखिए, कैसे बना वो तो मैं समझा दूंगा, पहले आप ये देखिए कि बनाया कैसे। सबसे पहले मैंने 4 और 8 दोनों 1 से एकदम सेम पोजीशन पे है तो दोनों इक्विपोटेंशियल हो गए, लिख दिया। फिर 3 और 7 2 से एकदम सेम पोजीशन पे तो ये लिख दिया। बचे कितने पॉइंट 5 और 6, 5 और 6 को ऊपर जोड़ दो, ठीक है। अब 2 रेजिस्टर इसके बीच में, 2 इसके बीच में, 2 इसके बीच में, 2 इसके बीच में, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, बचे हुए सारे बीच में, है ना। अच्छा जी अब बना कैसे देखो, जैसे आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, देखो मान लीजिए, देखो मैं इसे क्यूब बना देता हूँ आपका, कि मान लीजिए ये क्यूब है, क्या चीज मान लीजिए इसको क्यूब है, तो देखो जो नाम जैसा आपने दे रखे हैं वैसे पॉइंट के नाम लिख लेते हैं, देखो
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ऐसा ही नाम दे रखे हैं? देखो इस क्यूब में, है ना। अच्छा, अब इक्विपोटेंशियल कौन कौन से हैं? देखो बोर्ड देखो, इक्विपोटेंशियल है 4 और 8। अब 4 कौन सा है भाई साहब? ये, और 8 कौन सा है? ये, यानी ये वाला और ये वाला। देखो इस वाले को क्या नाम दे रखा है? 4, और इसको क्या नाम दे रखा है? 8। यानी ये दोनों इक्विपोटेंशियल पे, तो इनको टच कर दो, है ना। दूसरा कौन सा है भाई? 3 और 7। अब 3 किधर है भाई? 3 ये वाला एंड है, और 7 कौन सा वाला एंड है? नहीं, 3 ये वाला एंड है और 7 ये है ना, 3 या आउटर साइड का। यानी देखो ये 3 है, ये 4 है, और ये 7 है, ये 8 है ना, ऐसे है ना। ये 7 है, ये 8 है। अब देखो कुल मिला के आपका ये 7, ये 0.8, ये वाला 0.7, ये वाला 0.8, ये वाला आपका 3, ये वाला पॉइंट आपका 4। ठीक है, ऐसा ही ना। वापस से देखो, आपका 3 7 4 8 है ना। 3 कौन सा आपका? आगे वाला ये, 4 आपका ये है, 7 आपका ये है, 8 आपका ये है। यानी ये 4 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 7 है। 3 7 4 8, ये इक्विपोटेंशियल है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को टच कर रहे हो, इस बॉक्स को आप यूं टच कर रहे हो। ये किस कौन से को टच कर रहे हो? आप टच कर रहे हो इस 4 को और 8 को। 8 कौन है? ये वाला, देखो पीछे वाला ना, ये वाला। 4 कौन है? ये आगे जो कॉर्नर से निकल रहा है। इन दोनों को देखो क्यों टच कर रहे हैं? टच किया, इधर से इन दोनों टच किया, इक्विपोटेंशियल था। अब देखो ऐसा बन गया। अब देखो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे टच कर रखे हैं आपने, बात समझे? अब देखो दो रेजिस्टेंस, तो देखो ये जब आपने इनको यूं टच किया, हर एज पे रेजिस्टेंस लगा होगा। जब आपने इसको यूं टच किया तो देखो 2 रेजिस्टेंस ये बने, 2 रेजिस्टेंस नीचे बने, 4, 2 इस साइड से, 2 4, एक ये और 2, एक ये बना बीच में। न्याय समझ में? देखिए वापस से देखिए, अगर एक बार से बता देता हूँ आपको कि जैसे ये ऐसे था, ठीक है, आपके पॉइंट थे 3 और 4 इधर, 7 और 8 इधर, इक्विपोटेंशियल थे, तो आपने इनको यूं टच कर दिया। तो देखो इधर से मैं टच करके दिखाता हूँ, ये है 3 और ये है 7, यूं टच करोगे तो देखो हर एज, अब ये देखो 4 एज है ना, अब यूं टच करोगे इसको तो क्या ऊपर 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगे इन 2 एज वाले? क्या ये वाले 2 रेजिस्टेंस हो गए इनको टच करने से? यस सर। और 2 किधर हो गए भाई? नीचे हो गए, 4 रेजिस्टेंस, ऐसे 4 इस साइड में बने, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, एक रेजिस्टेंस नीचे जो पहले एज मुझने पहले ये एज थी, ये एज अब भी यूं की हुई है, एक रेजिस्टेंस, और एक एज ये ऊपर, और बचे एक एज ये वाली और एक एज ये वाली, ये दोनों बीच में। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि खास बड़ी चीज नहीं है ना। अब ये हो गया, अब देखो सर्किट सोल्यूबल है। देखो ये दोनों कैसे भाई? पैरेलल में। ये दोनों कैसे? पैरेलल में। और फिर ये तीनों कैसे भाई? सीरीज में। देखो जोड़ना चालू करते हैं, आर और आर, r/2, आर और आर, r/2 पैरेलल में ना, और ये आर, देखो r/2 r/2, आर और आर, ये हो गया 2r। कितना हो गया? 2r। ये ऊपर वाले ये सारे मिलके हो गए भाई 2r। ठीक है, अच्छा अब ये 2r और 2r ये हो गए r और r, सॉरी r और r ये हो गए r/2। कितने हो गए? r/2। देखो पहले r और r r/2, r और r r/2, r/2 r/2, r और r, ये 2r हो गया। अब ये 2r इन दोनों के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, 2r r और r। देखो r और r मिलकर कितने हो गए? r/2। और अब इन दोनों को मिलकर टोटल कितना हो गया? देखो r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2 यानी 5r/2। ये भाई सब कैंसिल हो गया, ये हो गया 2r/5, ये हो गया यहाँ। ठीक है, अब ये जो 2r/5 है यहां तक का, ये r/2, ये r/2, टोटल कितना हो गया? r। और ये तो कितना? 2r/5, ये कितना? r/2, ये कितना? r/2, तो टोटल कितना हो गया? देखो r/2 r/2 तो r हो गया, और 2r/5 यानी 2r/5 प्लस r, जोड़ोगे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से 7r/5। कितना आ गया? 7। अब ये जो 7r/5 आया, ये किसके साथ पैरेलल में है? r के साथ। तो वापस से तो टोटल रेजिस्टेंस लिखोगे, वो कितना लिखोगे आप? टोटल रेजिस्टेंस लिखोगे r1
ये वाला, ये इसके साथ पहले में ना R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको सोल्व करोगे तो सीधा ही देता हूं मैं, देखो इसको हटा के ये हो जाएगा 12। अब R/5 से R/5 कैंसिल कर लो, आपका आंसर आएगा 7R/12। 7R/12। ये किसके अबाउट है? एज के अबाउट है। किसके अबाउट है? एज के अबाउट। पहला कौन सा निकाला था अपन ने? बॉडी डायगोनल के अबाउट। वो कितना आया था? 5/6R। एज के अबाउट कितना आया? 7/12R, है ना। मैंने आपको पहले बताया था, इन सभी ये जो क्यूब की प्रॉब्लम है इनको किरचॉफ लॉ से सोल्व किया जा सकता है। ये सिमेट्री से सोल्व कर रहे हैं ना। अच्छा, इससे थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगता है पर थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है ना। बाकी ये तब आपको याद रखना है जब आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव मान लो सोल्व आपका आगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एज और बताओ और आप किरचॉफ लॉ लगाओगे, लंबा पड़ेगा। सिंपल सिमेट्री लगाओ, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा जी, लास्ट जो है वो है अबाउट फेस डायगोनल। अबाउट फेस डायगोनल तो देख मैं लिख लेता हूं। जो बॉडी डायगोनल के अबाउट आया था वो रेजिस्टेंस आया था अपने पास 5/6R। जो अपना एज के अबाउट आया था वो आया था 7/12R। और तीसरा अपन निकल रहे हैं फेस डायगोनल के अबाउट, है ना। ये आसान है ना, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्यूब आपका कुछ ऐसा, क्यूब आपका ऐसा है ना। 5 के वही नाम देता हूँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे फेस डायगोनल के अबाउट यानी 1 और 3 के बीच में निकालना है रेजिस्टेंस। 1 और 3 यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस पूछो। अच्छा, अगर आप गौर से देखो कि जब मेरे को 1 और 3 के अबाउट निकालना है यानी मुझे इस वाली लाइन के अबाउट निकालना है, तो गौर से देखो कि इस प्लेन के अबाउट मिरर सिमेट्री है। देखो मैं प्लेन बना देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो ये वाला प्लेन मुझे तो इस लाइन का अबाउट निकालना है ना, तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर जो ये प्लेन निकल रहा है ये वाला प्लेन, ये सिमेट्री है। उधर भी ऐसी सिमेट्री है और इधर भी ऐसी कैसी। अगर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर किसी लाइन के अबाउट प्लेन के अबाउट सिमेट्री होती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर सिमेट्री या मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री है। अच्छा, मिरर सिमेट्री में क्या होता था? आपने क्या था ना, जैसे आपको याद कराऊं, जैसे मान लो आपने ऐसे एक सवाल किया था, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इन दोनों पॉइंट्स को निकालता तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री थी, तो ये सारे पॉइंट क्या थे? सेम पोटेंशियल पे, इसलिए क्या अपन ने ये हटा दिए थे? यस सर। अब ये सेम इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट मुझे अब रेजिस्टेंस निकालना है और इसके परपेंडिकुलर ये जो बीच में से प्लेन गया ये कैसा बन रहा है भाई? इसके अबाउट सिमेट्रिक है सर्किट, यानी इस प्लेन पे लाई करने वाले सभी पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे। कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल, यानी 4 और 5 2 और 7 इक्विपोटेंशियल है। अब इक्विपोटेंशियल है तो इन रेजिस्टेंस को हटा दो, इनको करंट जाएगा ही नहीं। ये हटा दिया और ये हटा दिया। बात समझ में आई? अच्छा जी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल देता हूं, कभी आप इसको रेजिस्टेंस समझ ले। ये बचा आपका सर्किट में। बस अब तो आपको कुछ करना ही है। देखो 1 और 3 के अबाउट निकालना है, तो देखो R और R अभी ये हटे, ये दोनों सीरीज में बचे। R और R कितना हुआ? 2R। और इधर से ये R और ये R कितना हुआ? 2R। अब ये 2R और ये 2R, ये दोनों मिलके कितने हो गए? R। ठीक है, ये देखो RR 2R, RR 2R, 2R और 2R पैरेलल में, इसलिए कितना हो गया? R। अब एक ये डंडी, एक ये और एक इनका R। देखो ये वाली एक रेजिस्टेंस कितना? R। R इस टोटल का कितना? R और इस वाले का भी कितना? R। तो कितना हो गया टोटल? 3R। कितना हो गया? R R R 3R। अच्छा, अब ये 3R यानी इन सबको हटा के इधर क्या लगा दूं? 3R। अब देखो ये 3R, ये 2R और ये 2R, ये कैसे हो गए? पैरेलल में। कैसे हो गए? पैरेलल में। देखो सिंपल, 2R और ये 2R, ये कितना हो गया? R। यानी मैं 1 और 3 के बीच में देखूं तो R और R 2R, R और R 2R, 2R और 2R कितना हो गया? R।
और जो ऊपर का जो पूरा सर्किट सोल्व किया, ये टोटल कितना हो गया था भाई 3R था। तो एक तो R, यानी नीचे वाला एक पूरा लूप सोल्व करोगे तो एक तो R वाला, एक ऊपर वाला पूरा सोल्व करोगे तो 3R वाला। ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, आंसर आएगा 3R/4। भाई ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। 3 रिजल्ट क्यूब का कोई सा भी पूछा जा सकता है, हालांकि आपसे जो पूछेगा सीबीएसई के हिसाब से तो ये पूछता है, और ये भी किड्स क्लास से पूछेगा तो वहां पे सोल्व करेंगे इसको। तो वो जनरली जो पूछा जाता है वो बॉडी डायग्राम वाला पूछा जाता है। पर कॉम्पिटिशन के हिसाब से कोई सा पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि एज के बाद बताओ, फेस के बाद, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट तीनों याद रखने हैं ना जी। कितना 5R/6, 7/12R और 3/4R, है ना। ये किसके अबाउट है, फेस डायग्नल। ये किसके अबाउट है, एज के अबाउट। ये किसके अबाउट है, बॉडी डायग्नल के अबाउट, ठीक है। अच्छा, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका भी है, एक छोटी सी ट्रिक भी है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं ना, रिजल्ट्स को, है ना। आप इसको ऐसा याद रखिए, आप ऐसे लिख लीजिए एज, फेस और ये बॉडी डायग्नल, ठीक है। ई का मतलब एज का, ये फेस का, ये बॉडी का, है ना। देखो तीनों के अंदर एक चीज तो कॉमन है भाई, आर तो आ ही रहा है, तो आर तो लिख दो, लिख दिया। आर तो तीनों रिजल्ट्स में आ ही रहा है, ठीक है, आर तो लिख दो। अब 1 से 7 तक गिनती लिखो, देखो कैसे, इधर से चालू करो, देखो जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया, देखो एज के अबाउट 7/12R, फेस के अबाउट 3R/4, बॉडी डायग्नल के अबाउट 5/6R। याद नहीं जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा याद रखा जाता है, देखो ऐसे याद रखें, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, बॉक्स मतलब क्यूब, है ना, यानी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, तो कैसे याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, फिर R तीनों से लिख दो, फिर 1 से 7 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। ई का मतलब यहाँ पे क्या है, एज, एफ का मतलब फेस डायग्नल, और बी का मतलब बॉडी डायग्राम। क्या आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलिए अब आप एक बार इस क्यूब वाले को पूरा कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आगे का ना, जो इलेक्ट्रिक पावर कराना है, बैटरी ईएमएफ वगैरह कराना है, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप यहाँ तक की चीजें याद कीजिए। ओके, थैंक यू।